हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है करिकुलर अप्रोच। करिकुलर अप्रोच आज का हमारा है टॉपिक। तो इंट्रोडक्शन है इसका। इंट्रोडक्शन है करिकुलर अप्रोच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ठीक है, करिकुलर अप्रोच एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। किसका? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का। इट हेल्प्स टीचर्स टू प्लान, ऑर्गेनाइज एंड गाइड चिल्ड्रंस लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन अ सिस्टमैटिक वे। ये क्या करता है? हेल्प करता है टीचर्स को प्लान करने में, ऑर्गेनाइज करने में, गाइड करने में चिल्ड्रंस को लर्निंग एक्सपीरियंस इन अ सिस्टमैटिक वे। टीचर्स को हेल्प करता है कि बच्चे को लर्निंग करा सके विद एक्सपीरियंस। किसमें? सिस्टमैटिक वे में। मीनिंग ऑफ करिकुलर अप्रोच, इसका क्या मतलब है? करिकुलर मीनिंग ऑफ करिकुलर अप्रोच क्या है इसका मतलब? द वर्ड करिकुलर कम्स फ्रॉम करिकुलम। ठीक है, करिकुलर कहाँ से आया है? करिकुलम से आया है, विच मीन्स अ प्लान्ड प्रोग्राम ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर चिल्ड्रन। इसका मतलब है कि एक जो प्लान प्रोग्राम होता है एक्सपीरियंसेस फॉर चिल्ड्रन, बच्चे के लर्निंग एक्सपीरियंसेस के लिए होता है वो प्रोग्राम। तो इसको क्या ऑर्गेनाइज किया जाता है टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए। सो करिकुलर अप्रोच मीन्स a particular way or method used by teachers to design, organize and implement learning activities for children in the classroom. In simple words, curricular approach tells us how to teach, ठीक है, what to teach young children to support their all round development. इसका मेन एम अभी पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बताती हूँ कि करिकुलर अप्रोच का मतलब होता है एक ऐसी सोच या मेथड, जैसे कि मैं अभी बता चुकी हूँ आपको, जिससे टीचर बच्चों के लिए क्या कर सके? लर्निंग एक्टिविटीज़ प्लान और ऑर्गेनाइज कर सके, कंडक्ट करवा सके। ठीक है, ये बताता है क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है बच्चों को। ठीक है, यही होता है करिकुलर अप्रोच। करिकुलम का मतलब होता है लर्निंग का पूरा प्लान, और करिकुलर अप्रोच बताता है कि उस प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, ये होता है करिकुलम और करिकुलर में फ़र्क। पता चला? एक बार दोबारा रिपीट करूँ। करिकुलम का मतलब होता है एक लर्निंग का पूरा प्लान, और करिकुलर अप्रोच बताता है उस प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट है हमारा मेन एम। व्हाट इज इसके कौन से मेन एम है? ठीक है, मेन एम पढ़ेंगे हम। द मेन एम ऑफ दिस करिकुलर अप्रोच इज टू प्रोवाइड लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट हेल्प इन। इसके मेन एम कौन से हैं? करिकुलर अप्रोच का मेन एम होता है बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना। ठीक है, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज एंड क्रिएटिविटी डेवलपमेंट, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, फिजिकल यानी हमारे शारीरिक विकास से हो गया, और मेंटल डेवलपमेंट हो गया हमारे मस्तिष्क से, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट हो गया हमारे समाज से और हमारे संवेगात्मक से, और लैंग्वेज एंड क्रिएटिविटी डेवलपमेंट। की फीचर्स ऑफ करिकुलर अप्रोच, इसके की फीचर्स देखते हैं कि क्या क्या हैं, क्योंकि पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द की फीचर ऑफ करिकुलर अप्रोच। फर्स्ट है चाइल्ड सेंटर। द अप्रोच फोकसेस ऑन चिल्ड्रंस नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होती है बच्चे की, करिकुलर अप्रोच में चाइल्ड सेंटर्ड होती है। द अप्रोच फोकस ऑन चिल्ड्रंस नीड, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। सबसे पहले बच्चों के इंटरेस्ट और नीड पे ध्यान दिया जाता है इसमें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लर्निंग थ्रू प्ले एंड डेली एक्सपीरियंसेस। लर्निंग कैसी होती है बच्चे की? इसमें प्ले के थ्रू होती है और डेली एक्सपीरियंसेस के बेस पे होती है। एक्टिविटी बेस्ड होती है इसमें, एक्टिविटी बेस्ड। नेक्स्ट अप्रोच है एक्टिविटी बेस्ड। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट बाय डूइंग। ठीक है, बच्चा कोई एक्टिविटी करता है, उसको करता है तब वो ज़्यादा अच्छे से सीखता है, करके सीखना। ठीक है, सो एक्टिविटीज़ लाइक ड्राइंग। कौन कौन सी एक्टिविटीज़? जैसे कि ड्राइंग हो गई, सिंगिंग गाना गाना, स्टोरी टेलिंग स्टोरी पढ़ना, स्टोरी बोलना, एंड गेम्स आर इंक्लूडेड।
और क्या होगा, गेम्स भी इंक्लूड, इसमें भी क्या होती है, बच्चे की लर्निंग होती है और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, यही होता है एक्टिविटी बेस्ड। नेक्स्ट है थर्ड, इंटीग्रेटेड लर्निंग। इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या होती है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक लैंग्वेज, कौन कौन सी, मैथ, साइंस, आर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन आर कनेक्टेड टुगेदर इन एक्टिविटीज़। अब इसमें बोला है जो इंटीग्रेटेड लर्निंग होती है वो क्या होती है, अलग सब्जेक्ट्स जैसे लैंग्वेज में मैथ हो गया, आर्ट हो गई और साइंस हो गई, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे 3-4 सब्जेक्ट्स को मिला के, ठीक है, हम एक थीम बना के थीम के फॉर्म में बच्चे को सिखाएं, एक्टिविटी कराएं, वो होती है हमारी इंटीग्रेटेड लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। द करिकुलम कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रंस पेस एंड इंटरेस्ट। ये फ्लेक्सिबल होता है, करिकुलम को बच्चे के स्पीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, बदला जा सकते हैं। ठीक है, बदला जा सकता है ये करिकुलम, तो ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ओरिएंटेड इट हेल्प्स इन द ओवरऑल डेवलपमेंट। कौन कौन सी, फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। डेवलपमेंट ओरिएंटेड जो होता है ये अप्रोच हर एरिया में बच्चे को विकास के लिए प्रमोट करती है, फिजिकल हो चाहे वो इमोशनल हो या सोशल और कॉग्निटिव चाहे वो कोई सी भी हो, बच्चे को क्या करती है, प्रमोट करती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ करिकुलर अप्रोचेस इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। कौन कौन से टाइप्स हैं इसकी अप्रोचेस के अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में, तो आइए एक बार जानते हैं। फर्स्ट है प्ले वे अप्रोच, लर्निंग थ्रू प्ले एंड फन एक्टिविटीज़। लर्निंग थ्रू प्ले एंड फन एक्टिविटीज़ फर्स्ट हो गई हमारी प्ले वे अप्रोच। सेकेंड है मॉन्टेसरी अप्रोच, लर्निंग थ्रू सेल्फ करेक्टिंग मटेरियल्स एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, थर्ड है हमारा प्रोजेक्ट अप्रोच। सेकेंड में हमने क्या पढ़ा, बच्चे खुद करते हुए सीखते हैं। प्रोजेक्ट अप्रोच, लर्निंग थ्रू डूइंग प्रोजेक्ट एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। इसमें भी बच्चे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, प्रोजेक्ट के थ्रू सीखते हैं। एक्टिविटी अप्रोच होती है लर्निंग थ्रू हैंड्स ऑन एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या हो गई, इंटीग्रेटेड अप्रोच हो गई कॉम्बिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड स्किल्स इन वन थीम। जैसे कि बताया कि 2-3 सब्जेक्ट्स को एक साथ थीम बनाकर बच्चे को करवाना, किसी एक्टिविटी के थ्रू या किसी भी किसी गेम के, किसी एक्टिविटी के थ्रू, किसी भी थ्रू हम बच्चे को वो चीज़ सिखाते हैं, तो वो हमारी होती है इंटीग्रेटेड अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ करिकुलर अप्रोच। इम्पॉर्टेंस ऑफ करिकुलर अप्रोच क्या क्या है, इट गिव्स क्लियर डायरेक्शन टू टीचर्स ऑन हाउ टू प्लान टीचिंग। ठीक है, इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी, महत्वता क्या है कि टीचिंग को ऑर्गेनाइज और इफेक्टिव बनाता है ये। हेल्प्स चिल्ड्रन लर्न इन अ जॉयफुल एंड मीनिंगफुल वे। बच्चों को जॉयफुल और मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है इसमें। और सपोर्ट्स द होलिस्टिक डेवलपमेंट of the child, build interest and curiosity in learning, makes educational organized and effective। उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, टीचर को क्लियर डायरेक्शन देता है क्या और कैसे पढ़ाना है, किस टाइम पे कौन सा पढ़ाना है बच्चे को, उसके अकॉर्डिंग, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग कैसे उसको हम सर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सब इसमें प्लान्ड होता है और ऑर्गेनाइज्ड होता है, बच्चों में इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंक्लूजन है अ करिकुलर अप्रोच इज द मेथड ऑफ प्लान यूज्ड बाय टीचर्स टू मेक लर्निंग सिस्टमैटिक, enjoyable and developmentally suitable for young children। सेम एज वही जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, उसका हम क्रक्स निकाल के लास्ट में कंक्लूजन में डालते हैं। इट एंश्योर्स दैट लर्निंग happens naturally through play, exploration and activities, helping every child to grow in all areas। तो दोस्तों, करिकुलर अप्रोच एक ऐसी टीचिंग मेथड है जिसमें टीचर लर्निंग को प्लान और ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, टीचर क्या करती है, लर्निंग को प्लान करती है और ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें टीचर
जिसमें ताकि क्या हो सके, हर बच्चे को प्ले एक्टिविटीज़ और एक्सप्लोरेशन के ज़रिए सिखा सके। ये अप्रोच लर्निंग को नेचुरल, जॉयफुल और डेवलपमेंटली सुटेबल बनाता है और इसी से होता है बच्चों का ओवरऑल ग्रोथ। क्या होता है? ओवरऑल ग्रोथ होती है बच्चे की इसी से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, करिकुलर अप्रोच। ठीक है, हमने इसमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से 1 बाय 1 एक एक पॉइंट्स को कवर किया है इस टॉपिक के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल टॉपिक के साथ। थैंक यू।